हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट के क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। मतलब भारत का प्रथम नागरिक जो होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। मतलब संविधान में जो राष्ट्रपति पद की व्यवस्था जो किया गया किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद में जो भारत में राष्ट्रपति पद का जो अथी किया गया किस अथी अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में मतलब ये राष्ट्रपति पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लिया गया किस देश के संविधान से? अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद जो लिया गया किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया जो लगाया जाता है उसका प्रावधान किस देश से? अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत है जो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां जो लिया गया किस देश के संविधान? ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति जो लिया गया कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति जो होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होते हैं? राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित? राज्यपाल में। किसमें? राज्यपाल में। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। आज ही सेना दिवस है 15 जनवरी। सेना दिवस 15 जनवरी। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा 25 वर्ष। लोकसभा 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। प्रधानमंत्री 25 वर्ष। विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विधानसभा के लिए 25 वर्ष। मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष। मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद के लिए 23 वर्ष। विधान परिषद 23 वर्ष। विधान परिषद 30 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष। वोटिंग के लिए 18 वर्ष। वोटिंग के लिए 18 वर्ष। मतलब वोटिंग की आयु है जो मतदान की आयु है जो 21 से घटाकर 18 कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। मतलब राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह। 5 लाख रुपये प्रति माह। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपये प्रति माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है किस विधि द्वारा प्रणाली पर आधारित? एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष मतदान। एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर है जो अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है कौन कौन सा? हाँ, संसद के जो दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं संबंधित राज्य के जो सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और संबंधित है जो विधानसभा के जो सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का जो उल्लेख है जो संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में। बताइए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्ताव एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? 50-50। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक कितने होते हैं? 50। और अनुमोदक भी कितने होते हैं? 50 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति जो शपथ लेता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद, शपथ का उल्लेख अति शपथ है जो 60 में, शपथ किस में? अनुच्छेद 60 में, महाभियोग 61 में, 57 में जो दोबारा निर्वाचन, कितनों बार भी निर्वाचन हो सकता है, तो शपथ किस में? 60 में। राष्ट्रपति का शपथ 60 में आ जाता है ना जी। पकानी कोका दुयो दशम दोनों में आ जाता है सब है जो राष्ट्रपति का जो पूरा है जो अनुच्छेद। हाँ, 52 से 61 तक। पकानी कोका दुयो दशम पास हो गया। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होते हैं अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। निर्वाचन कोटा 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में। दोबारा निर्वाचन 57 में। राष्ट्रपति की योग्यता 58 में। दशा, निर्वाचन होने की दशा 59 में। और शपथ 60 में। और महाभियोग अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61। पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम। पास से हो गया। राष्ट्रपति का पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति जो होता है संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होता है राष्ट्रपति में निहित होता है जो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। निर्वाचन कोटा अनुच्छेद 55 में। निर्वाचन कोटा अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में। दोबारा निर्वाचन 57 में। राष्ट्रपति का जो कितनों बार एक राष्ट्रपति बनने के बाद कितनों बार बन सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत? 57 के तहत। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता 58 में। किस में? 58 में। और निर्वाचन की दशा 59 में। निर्वाचन की दशा 59 में। शपथ का उल्लेख 60 में। शपथ का उल्लेख 60 में। और महाभियोग की प्रक्रिया 61 में। महाभियोग की प्रक्रिया 61 में। राष्ट्रपति को जो किस विधि द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो लाकर। और महाभियोग की प्रक्रिया जो लिया गया किस देश से? अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। महाभियोग का लिया गया उल्लेख किससे? अमेरिका से। तब राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 54 में। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? 61 के तहत। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60। करीब करीब एग्जाम में इतना अनुच्छेद से पूछ ही लेता है कागो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है जो आरोप लाया जा सकता है किस सदन द्वारा? हाँ, मतलब किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। मतलब या तो राज्यसभा भी ला सकता है या तो लोकसभा भी। किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया। लेकिन एक सदन लाएगा तो दूसरा में भी पास होना चाहिए। जैसे कोई भी एक सदन पहले लाया तो दूसरा में जो पास होना चाहिए, फिर या दूसरा लोकसभा लाया तो राज्यसभा में फिर पास, और दोनों से पास हो जाएगा तो हमने जो उस पर महाभियोग जैसे मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना जो राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व दिया जाता है? 14 दिन पूर्व। क्या दिया जाता है? 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना जो राष्ट्रपति को दिया जाता है कितना दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को। बताइए राष्ट्रपति की रिक्त स्थान है जो भर लिया जाना चाहिए कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। अगर राष्ट्रपति का जो अगर पद खाली है तो उसके 6 माह के अंदर क्या होना चाहिए? उसका जो निर्वाचन होना अनिवार्य, यानी 6 महीना के अंदर उसके रिक्त पद को जो क्या किया जाए? भर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। संसद के लिए जो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए जो राष्ट्रपति का जो भाषण जो तैयार करता है कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल।
बताइए राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है किसके सिफारिश पर? प्रधानमंत्री के सिफारिश, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के तहत है जो राष्ट्रपति को जो संसद को यानी लोकसभा को जो सत्र सदभाषण या भंग करने की शक्ति है। लेकिन स्थगन कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। और भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री को। किसके? प्रधानमंत्री का। लोकसभा के जो मुखिया होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के बहुमत दल के ही नेता को चुना जाता है क्या? प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो उसी के सलाह पर राष्ट्रपति है जो लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मृत्यु दंड क्षमा करने की अधिकार है जो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 72 में। और राज्यपाल जो क्षमादान करता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 161 में। 161 में राज्यपाल को क्षमा दान करने की शक्ति जाओ उसका उल्लेख किसमें? 161। लेकिन राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी समाप्त क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को मृत्यु दंड क्षमा करने की अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता था? 2 गो। पहले जो 2 गो एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति को जो लोकसभा के 2 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार था, लेकिन अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। तो लोकसभा में पहले जो 2 गो एंग्लो इंडियन है जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करता है उसका क्या कर दिया? अब समाप्त कर दिया। आज सिर्फ है जो राष्ट्रपति है जो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनयन करेगा। तो पहले क्वेश्चन पूछता था कि यह जो राष्ट्रपति को है जो कुल कितने सदस्यों को मनोनयन करता था? राष्ट्रपति कुल अगर पूछता तो कितने सदस्य? 14 होता था। पहले 2 गो है जो लोकसभा, 12 गो राज्यसभा। लेकिन अब है जो पूछेगा तो कै गो हो जाए? 12 गो। सिर्फ राज्यसभा में जो 12 गो मनोनीत करने का अधिकार है। और राज्यसभा में जो 12 गो मनोनयन करता है राष्ट्रपति है जो उसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। किससे? आयरलैंड के संविधान। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति का मनोनयन करने का अधिकार किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के निर्वाचन सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। लेकिन राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनयन करने का जो प्रावधान लिया गया किससे? आयरलैंड से। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मंत्रियों की नियुक्ति है जो कौन करता है? राष्ट्रपति। विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। किसके? प्रधानमंत्री के परामर्श पर है जो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी भी विधि के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। किसी भी विधि के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत है जो राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण। के.आर. नारायण। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? के.आर. नारायण। दूसरा दलित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लेकिन प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति पूछेगा तब होगा द्रौपदी मुर्मू, लेकिन पहला दलित राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन थे? के.आर. नारायण। के.आर. नारायण। के.आर. नारायण। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। बताइए प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरी। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ था तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। तो वही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पहली बार जो काम किए थे कौन थे? वी गिरी, वी गिरी। कितना दिन के लिए उपराष्ट्रपति? क्या शेष समय के लिए बनता है, 3 साल 2 साल के लिए फिर है जो, हाँ ठीक है, हाँ मतलब जितना शेष समय के लिए जो बचा हुआ 5 साल कार्यकाल होता है, जितना बचा हुआ उतना के लिए का। नेक्स्ट को मुखिया भी यार नहीं होता है, शेष समय के लिए चुनाव होता है। जैसे कुछ बीच में अगर कोई कुछ कारणवश मुखिया पद खाली हो जाता है तो उससे जो निर्वाचन जो होता है, चुनाव जो जीता है तो शेष समय के लिए बनेगा, जितना समय बचा होगा उतना। और 6 महीना कम रहता है तो फिर चुनाव नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली है जो प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। लेकिन प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी कौन? प्रतिभा देवी सिंह पटेल, प्रतिभा देवी सिंह पटेल। बताइए उससे राष्ट्रपति कौन है जिनकी मृत्यु है जो कार्यकाल के दौरान हो गया था? फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी है जो मृत्यु है जो कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन कैमे राष्ट्रपति थे? तीसरे राष्ट्रपति। कैमे थे? तीसरे राष्ट्रपति है। तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और वही फखरुद्दीन अली अहमद भारत के कैमे राष्ट्रपति? 5वें थे। कौन थे? 5वें। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति वी गिरी, 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और 6ठे राष्ट्रपति निर्विरोध जो बने थे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद का कार्य किया था? हाँ मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फखरुद्दीन अली अहमद का मृत्यु हुआ था तो उस समय उपराष्ट्रपति थे बीजी डत्ती, तो वही फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए, लेकिन फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिए। तो फिर उस समय कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश जो थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो वही फिर है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के एकमात्र है जो मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा सिंह पाटिल। बताइए पद से त्याग देने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। कौन थे? वी गिरी। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। बताइए दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 123। जैसे संघ में कोई कानून की आवश्यकता हो गया है, कोई कानून की आवश्यकता हो गया और सदन है जो चल नहीं रहा है, तो उसी के अध्यादेश के तहत है जो कानून है जो बना सकता है कौन? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत है जो अध्यादेश जारी लाकर है जो कानून बना सकता। और फिर संसद जैसे ही सदन में आ जाता, अपना अस्तित्व में आ जाता, तो उसको अगर लगे कि यह कानून ठीक है तो रह सकता, नहीं अगर उसको लगेगा तो समाप्त कर सकता। उसी तरह राज्य में भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको होता है? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल में। केंद्र में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? 123। और राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। किस अनुच्छेद के तहत? 213। बताइए जो संवैधानिक विकास में बता चुके हैं कि बताइए किस अधिनियम के द्वारा जो सबसे पहले जो वायसराय को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान जो शक्ति प्राप्त हुआ था? 1861 के तहत जो गवर्नर को जो वायसराय को जो सबसे पहले जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुआ था, अध्यादेश जारी करने की। लेकिन केंद्र में अभी जो अध्यादेश जारी करता है कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 123। और राज्य में राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? 213।
जो केंद्र में जो काम करेगा राष्ट्रपति, जो राज्य में आ जाइएगा राज्यपाल पर, जो वहाँ प्रधानमंत्री, जो यहाँ क्या मुख्यमंत्री, जो वहाँ राज्यसभा, केंद्र में राज्यसभा जो काम करेगा, जो यहाँ क्या विधान परिषद, और जो वहाँ लोकसभा, जो यहाँ कौन करे विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान जो किया जाता है किस निधि से? संचित निधि से। किससे? संचित निधि से। राष्ट्रपति का भी वर्तमान में वेतन कितना है? 5 लाख रुपया प्रति माह, 5 लाख रुपया प्रति माह। और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह, 4 लाख रुपया प्रति माह। और दोनों का वेतन जो दिया जाता है किस निधि से? संचित निधि से। किस निधि से? संचित निधि से। और संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद? संचित निधि 266, संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267, आकस्मिक निधि 267। आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 267 में। संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद? 266। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान के जो किस भाग में जो आपातकाल का उल्लेख है? भाग किस में? भाग है जो 18 में, भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख है जो संविधान के किस भाग में है? 18 में। भाग टोटल बताए थे ने, टोटल भाग की संख्या कितना? 22 गो। टोटल भाग 22 गो। भाग पहला में किसका उल्लेख? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। भाग दूसरा में, भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में, भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। 5 में संघ का केंद्र के बारे में जो उल्लेख है जो किसका भाग में? भाग 5 में। भाग 6 में राज्य के बारे में, भाग 6 में राज्य। भाग 7 निरस्त कर दिया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9 में पंचायती राज। 9 के का में नगर पालिका, नगर पालिका। और 9 के खा में सहकारी समिति, सहकारी समिति। भाग 10 में एसी एसटी, एसी अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख, अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख किस भाग में? भाग 10 में। दल बदल का उल्लेख अनुसूची 10 में। किस में? अनुसूची 10 में। मतलब भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। भाग 12 में बीच संपदा और बीच संपत्ति और संविदा का उल्लेख है जो किस भाग में? भाग 12 में। भाग 12 में। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य और समागम, व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य समागम। उसके बाद भाग 14 में केंद्र और राज्य के बीच जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सब जितने भी सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा आयोग, केंद्र और राज्य के बीच जितने भी सेवाएं जिसका उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 14 में। भाग 14 में। भाग 14 के काम में अधिकरण, भाग 14 के काम में अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। भाग 17 में राजभाषा का, राजभाषा का उल्लेख किस भाग में? 17 में। राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में। भाग 18 में किसका उल्लेख? भाग 18 में आपातकालीन का उपबंध, भाग 18 में आपातकालीन का उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्णन, भाग 19 में प्रकीर्णन। और भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में आपातकालीन संक्रमण कालीन। और भाग 22 में क्या? संक्षिप्त नाम हिंदी पाठ्यक्रम का उल्लेख है जो तब भाग है जो 22 में है जो। तब मुख्य जैसे कुछ हो गया, जैसे मुख्य हो गया पहला तो जो पूछता है संघ राज्य उसका क्षेत्र, दूसरा में नागरिकता, तीसरा में मौलिक अधिकार, चौथा भाग में राज्य के नीति निर्देशक, पांचवा में है जो संघ का केंद्र का उल्लेख, पांचवा केंद्र का उल्लेख, छठा में राज्य का, और 8वां में केंद्र शासित प्रदेश, 8वां केंद्र शासित प्रदेश। फिर उसके बाद है जो पूछता, 9वां जो पूछता है पंचायती राज, 9 के का भी पूछता है, नगर पालिका 9 के खा, सहकारी समिति, सहकारी समिति। वर्तमान में भी सहकारी मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री अमित शाह, गिरिराज सिंह पंचायत राज मंत्री।
पंचायत राज मंत्री। उसके बाद है जो फिर निर्वाचन पूछता है कि वो निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में, भाग 15 में, निर्वाचन भाग 15 में, राजभाषा का 17 में, राजभाषा 17 में, आपातकालीन उपबंध 18 में, आपातकालीन उपबंध 18 में, और संविधान संशोधन की 20 में, संविधान संशोधन 20 में। तो कह रहा है संविधान के भाग 18 में जो 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था किया गया, उसमें कौन कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 352 में, राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपात 360, वित्तीय आपात 360, वित्तीय आपात 360, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहली बार है जो राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था कब? 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 को। हाँ, किस आधार पर? वायु युद्ध आक्रमण के आधार पर भारत चीन जो बीच हो जो युद्ध के समय जो पहली बार आपातकाल, अभी तक है जो आपातकाल कितने बार लागू है? 3 बार। कितने बार? 3 बार। पहली बार 1962, दूसरी बार 1971, 1971, और तीसरी बार 1975। और राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है जो बाह्य आक्रमण युद्ध या जो क्या आंतरिक अशांति के आधार पर, लेकिन आंतरिक अशांति का जो कहा जाता है कि 1975 में जो आंतरिक अशांति का क्या होगा? दुरुपयोग हुआ। इसी कारण फिर उसको जो 44वां संविधान संशोधन द्वारा उसको फिर अशांति के आधार पर है जो सशस्त्र विद्रोह बल है जो जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह बल जोड़ दिया। तो अभी तक है जो जब 62 में आपातकाल लगाया गया था किस कारण? भारत चीन के युद्ध हुआ था 1971 में, भारत पाकिस्तान, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। कहा जाता है कि आंतरिक अशांति पर जो लगाए थे इंदिरा गांधी है, तो फखरुद्दीन अहमद है जो सोए हुए थे, निनाले में जाकर है जो उस पर क्या कर दिया? सिग्नेचर करवा लिए थे, आंतरिक अशांति पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए थे। इसीलिए कहा जाता है कि उसका दुरुपयोग हुआ, इसलिए उसको तो हटाकर, आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह बल जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह के भीतर। कितने माह के? 1 माह के भीतर। बताइए राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति शासन 356। बताइए सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन है जो लागू हुआ था क्या? पंजाब में। क्या हुआ था? पंजाब। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ हुआ था लागू? पंजाब में। कब हुआ था? 1951। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा कहाँ? उत्तर प्रदेश। क्या लगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति शासन का न्यूनतम है जो अवधि है जो कितने दिन तक न्यूनतम रह सकता है? 6 माह तक। कितना तक? 6 माह तक। अधिकतम 3 वर्ष तक। अधिकतम 3 वर्ष तक। 6 माह पर है जो संसद अनुमोदन करके जो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम है जो कितना? 3 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है किसके द्वारा? किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 360 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। बताइए भारत में कितने बार वित्तीय आपात लग चुका है? 1 बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात है जो भारत में नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था किसने? एडविन लुटियंस के द्वारा। किसके द्वारा? एडविन लुटियंस। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था किसने? एडविन लुटियंस। बताइए राष्ट्रपति भवन जो स्थित है किस पहाड़ी पर? रायसीना की पहाड़ी। किसकी? रायसीना की पहाड़ी पर। राष्ट्रपति भवन स्थित है किस पहाड़ी पर? रायसीना की पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में जो एक रूप राष्ट्रपति होगा? उपराष्ट्रपति का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में और उपराष्ट्रपति का उल्लेख 53 में। उपराष्ट्रपति का 63 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार जो संभालता है कौन? उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं रहता तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, लेकिन अधिकतम कितने दिन तक? 6 माह तक। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जो कार्य कर सकता है अधिकतम कितने माह तक? 6 माह तक। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो उसका राष्ट्रपति का पद का निर्वहन कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 6 माह से ज्यादा उसका पद रिक्त नहीं हो सकता राष्ट्रपति का। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा है जो किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद अगर उत्पन्न हो जाता है तो उसका जो सुनवाई करेगा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के तहत जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति देगा किसको? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति। बताइए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। कितने वर्ष? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। बताइए, उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु है जो निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कितने वर्ष? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपये प्रति माह। 4 लाख रुपया प्रति माह। बताइए, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के? हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है कौन सा सदस्य? हाँ, संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य। इलेक्टेड और मनोनीत जो है जो दोनों लेते हैं। इसमें मनोनयन जो होता है वो भी लेता है और जो निर्वाचित होकर जाता है वो भी लेता है। दोनों सभी सदस्य यानी संसद के सभी सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो संसद का अंग कहेंगे 2 अंग, तो दोनों सदन 2 राज्यसभा और लोकसभा। उस सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। उस सदन राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा। निम्न सदन लोकसभा। प्रथम सदन लोकसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। लोकप्रिय सदन लोकसभा। लोकप्रिय सदन लोकसभा। जनता का सदन लोकसभा। जनता का सदन लोकसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की जो व्यवस्था है किस अनुच्छेद में? 74 में। बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। किसके तहत? 75 के तहत। 74 में कहा गया कि एक है जो राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद जिसका उल्लेख किसमें? 74 में। और उसी 75 के तहत है जो लोकसभा जो बहुमत दल के नेता को क्या प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और उसी के सलाह पर फिर प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम प्रधानमंत्री भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। क्या प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा के बहुमत दल के नेता। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितना वर्ष? 25 वर्ष। इसलिए प्रधानमंत्री के लिए भी कितना? 25 वर्ष। उसी तरह विधानसभा के लिए भी कितना? 25 वर्ष। और विधानसभा के बहुमत दल को नेता को क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री। क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का।
हालांकि निश्चित कार्यकाल प्रधानमंत्री का नहीं होता, लेकिन जनरली लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, इसलिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता। लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल है जो जब तक उसको बहुमत प्राप्त है, जब तक उस कार्यकाल है जो रह सकता है। जैसे ही बहुमत लोकसभा में खो देगा, वैसे ही उसका पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, जब तक बहुमत प्राप्त है जब तक रहेगा। और फिर है जो जैसे ही बहुमत समाप्त हो जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। लेकिन जनरली लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए प्रधानमंत्री का भी क्या 5 वर्ष माना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ किस अनुच्छेद में? 352 में। किस में? 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ संविधान के किस अनुच्छेद? 352। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। मतलब मंत्री परिषद में शामिल होता है कौन कौन सा? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, और उसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मतलब मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री जो सामूहिक रूप से जो उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? लोकसभा का। लोकसभा से चुना के जाता है जो क्या है? मंत्री। और व्यक्तिगत रूप से अगर पूछेगा तो राष्ट्रपति के तहत मंत्री परिषद है जो मंत्री जो होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मंत्री परिषद का निर्माणकर्ता एवं सराहनकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। बताइए, प्रधानमंत्री सरकार के जो निर्णयों को जानकारी राष्ट्रपति को देता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 78 के तहत। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री है जो सरकार के निर्णयों की जानकारी जो राष्ट्रपति को देता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। बीपी सिंह, जिसको शॉर्टकट में खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रथम गैर प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी। प्रथम गैर प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। मतलब प्रथम पूर्णतः गैर प्रधानमंत्री फिर कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, कौन से प्रधानमंत्री? पद ग्रहण करते समय कोई भी है जो अथी है जो सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, वो कौन से प्रधानमंत्री थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। अगर नहीं भी किसी सदन का सदस्य था तो फिर भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन कितने समय तक? 6 माह तक। 6 माह के अंदर है जो किसी न किसी सदन के सदस्यता लेना ही अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। 21 दिन है जो संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले जो व्यक्ति थे कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बताइए, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। बताइए, सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर जो रहे थे कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। पहली बार जब बने थे तब अटल बिहारी मात्र जो 13 दिन, मात्र 13 दिन, फिर दोबारा बने थे तो कार्यकाल पूरा किए। तो सबसे कम बाई ऑप्शन भी इसको चेक कीजिएगा, बाई ऑप्शन भी है जो सबसे कम समय तक क्या, सबसे कम समय तक कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिन तक? 13 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकलन समिति में जो कुल कितने सदस्य? 23 सदस्य। प्रकलन समिति में टोटल कितने? 23 सदस्य। 30 के 30 की सदन लोकसभा से, किससे? लोकसभा से। और प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का।
बताइए राज्यसभा में जो राज्यसभा के कितने सदस्य प्रकलन समिति में होते हैं? एक भी नहीं। टोटल 30 को प्रकलन समिति में जो 30 को सदस्य ही होता है। 30 के 30 किस सभा? लोकसभा। सबसे बड़ा संसदीय समिति प्रकलन समिति। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी? प्रकलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22 को। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य? 22 सदस्य, जिसमें लोकसभा से कितने? 15, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, राज्यसभा से 7, टोटल 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति के जो सदस्य को मनोनीत या जो नियुक्ति जो करता है, कौन करता है? किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। बताइए किस समिति का जुड़वा समिति कहा जाता है? किन दो से? प्रकलन समिति का जो जुड़वा जो समिति कहा जाता है किसको? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952। लेकिन राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952। 13 मई 1952 राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952। गठन बोलेगा तो 3 अप्रैल 1952, लेकिन प्रथम बैठक राज्यसभा का 13 मई 1952। 13 मई 1952। 13 मई 1952, लेकिन गठन 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952। प्रथम बैठक 13 मई 1952। 13 मई 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं किसके द्वारा? राज्यसभा के सदस्य को चुनाव कौन करता है? राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? सभी राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा कैसी सदन? अस्थाई सदन। कैसी? अस्थाई। इसको कभी भी भंग या समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, या एक अस्थाई सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष। इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर निर्वाचित होते हैं? 1/3 सदस्य। कितने? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। बताइए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन प्रत्येक 1/3 सदस्य कितने वर्ष पर अवकाश करेंगे? 2 वर्ष पर। कितने? 2 वर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम होता है कितना? 1/10। 1/10। 1/10। कोरम जहां भी पूछे 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? बैटरी के द्वारा। किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? बैटरी। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित या स्थानांतरित किया जाता है। तो उसी में बैटरी है, जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब जो तो ऊर्जा संरक्षण नियम का कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है। तारा बैटरी है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा पर
प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को जो प्रकाश या उष्मा ऊर्जा, विद्युत पंखा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। जैसे क्या यहाँ बोल रहे हैं तब नहीं ले जा रहा करंट के रूप में। तो माइक्रोफोन है जो किस में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लेकिन लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा के ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश या सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सबसे चमकदार तारा साइरस, सबसे चमकदार तारा समरस। बताइए सबसे नजदीक तारा सूर्य, सबसे नजदीक है जो पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन, सूर्य। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा। तारा किसको कहते हैं, जिसमें खुद का उष्मा या प्रकाश हो, जिसमें खुद का उष्मा या प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। वो पेट से वही निकल रहा था लेकिन यहाँ आवाज निकल रहा था कुछ और, जल्दीबाजी का चक्कर। हाँ प्रयास था, उस भावना हम समझ रहे थे। तो सबसे पृथ्वी का सबसे जो नजदीक तारा कौन सा, सूर्य। कौन सा, सूर्य। बताइए सूर्य से के बाद जो दूसरा पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन सा, प्रेक्षुमा सेंचुरी, प्रेक्षुमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे चमकीला तारा साइरस। तारों के समूह को क्या कहा जाता है, तारामंडल। तारों के समूह को तारामंडल। तारामंडल की संख्या 89, तारामंडल की संख्या 89। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नोबेल गैस किसे कहा जाता है, हीलियम नोबेल गैस है। लेकिन नोबेल गैस या अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस, सब किसको कहा जाता है, नोबेल अक्रिय गैस को। किसको, अक्रिय गैस, जिसमें अक्रिय गैस की संख्या 6, अक्रिय गैस की संख्या 6। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन, ये सब क्या अक्रिय गैस। हीलियम के अलावे छोड़ के जो सभी अक्रिय गैस के वायुतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, किसमें 8 इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैस को जो आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया, हाँ 18वां या शून्य वर्ग में, 18वां या शून्य वर्ग में रखा गया। बताइए सभी जितने भी तत्व है जो अपना जो अस्थायित्व है जो अक्रिय गैस के जैसा है, जो क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का कोई त्याग करता, कोई जो क्या ग्रहण करता। तो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की वायुतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के 2, हीलियम के वायुतम कक्षा में 2। ये अक्रिय गैस को ही नोबेल गैस, इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस सब उसी को कहा जाता है। किसको, अक्रिय गैस, जिसकी संख्या 6 है। तो इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है, तो 6 में से का ऑप्शन दे देगा वो, बाकी दूसरा दे देगा, छाटना आपका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। रासायनिक सूत्र CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम होता है, वरुण का। किसका, वरुण का। वरुण का परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल दोनों अलग अलग होता है। एक परिक्रमण, एक अपना चक्कर लगा लिया, अपना कक्षा का चक्कर लगा लिया, उसको जो परिक्रमण। और परिभ्रमण मतलब सूर्य का चक्कर लगाया, उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण का। तो सूर्य का सबसे ज्यादा बार है जो घूर्णन, जो ज्यादा समय लेता है उसको अति करने में किस, वरुण। जो जितना दूर ज्यादा समय लेगा। सबसे कम समय सूर्य का चक्कर लगाने में कौन है, बुध। मात्र कितना दिन, 88 दिन, मात्र 88 दिन, मात्र 88 दिन, मात्र 88 दिन। बताइए जो इसका सब सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध, सूर्य का सबसे दूर ग्रह वरुण, सूर्य का सबसे दूर ग्रह वरुण। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, पृथ्वी का सबसे
नजदीक ग्रह शुक्र और पृथ्वी का सबसे दूर ग्रह वरुण। सूर्य पृथ्वी का सबसे दूर ग्रह वरुण। बताइए किस ग्रह को जो लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह, मंगल को नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को इवनिंग स्टार, शुक्र को मॉर्निंग स्टार, शुक्र को सबसे गर्म ग्रह, शुक्र सबसे गर्म ग्रह, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। बताइए जो किस ग्रह को जो हरा ग्रह कहा जाता है? अरुण को हरा ग्रह अरुण। हल्का नीला वरुण को हल्का नीला वरुण को हल्का नीला वरुण को। पीला ग्रह बृहस्पति, पीला ग्रह बृहस्पति, पीला ग्रह बृहस्पति। काला ग्रह शनि को काला ग्रह शनि को काला ग्रह शनि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा तत्व जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? बाय ऑप्शन क्या? सल्फर। बताइए आलू किसका रूपांतरित रूप है? तना का। किसका? आना का। आलू किसका? तना का। प्याज किसका? तना का। शकरकंद किसका? स्वीट पोटैटो जड़ का। किसका? जड़ का। किसका? जड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। बताइए मुख में किसका पाचन होता है? स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। किसके द्वारा? स्टार्च जो टाइलिन वहाँ लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा? टाइलिन है। जो पाया जाता है लार में जो पाया जाता है एंजाइम कौन सा? टाइलिन। लेकिन भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। और मुख में किसका पाचन होता है? स्टार्च का। बताइए भोजन का अधिकांश भाग जो फंसता है शरीर के किस अंग में? छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाइड्रोजनों में से सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा? क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन। बताइए हाइड्रोजन समूह है जो किस वर्ग को कहा जाता है? 17वां वर्ग को। किसको? 17वां वर्ग को। सबसे ऋणात्मक हाइड्रोजन कौन सा? फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। लेकिन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 1 वाट बराबर क्या होता है? वाट बराबर वाट को किस में पड़ेगा? वाट बराबर जो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट। तो 1 वाट बराबर हम इसको तोड़ सकते हैं किस में? क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। यहाँ से भी पकड़िए कार्य करने की दर को शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति यानी शक्ति क्या हो जाएगा? कार्य करने की दर यानी कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। तो शक्ति का मात्रक क्या? वाट। शक्ति का मात्रक वाट। तो वाट को बोल सकते हैं कार्य का मात्रक क्या? जूल। और समय का मात्रक क्या? सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड वाट को दर्शा सकते हैं जूल पर सेकेंड। तो वही तो पूछ रहे थे हम। थोड़ी 101 अश्वशक्ति बराबर पूछे 746 मान। हाँ बैठो। तो मान को प्रकट किया गया था किसमें? जूल प्रति सेकेंड में। जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आलू है जो किस कुल का है जो हमें आता है? सोलेनेसी कुल में। किसमें? सोलेनेसी। आलू है जो किसमें? सोलेनेसी में। बताइए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। प्रकाश के परिकिरणन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। लेकिन सूर्योदय के कुछ समय पहले सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना किसके कारण? अवर्तन के कारण। किसके कारण? अवर्तन के। आकाश में तारे जो टिमटिमाते नजर आते हैं अवर्तन के कारण। किसके कारण? अवर्तन के कारण। एक बड़ी बाल्टी पानी में से बड़ी बाल्टी में जो रखी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देता अवर्तन के कारण। किसके कारण? अवर्तन कारण। डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई दे अवर्तन के कारण। किसके कारण? अवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है? साफ आसमान एवं साफ हवाएं। साफ आसमान एवं साफ हवाएं। अभी ठंडा बहुत है जी, बच के रहिए 2-4 दिन। जाने वाला है विदाई समारोह इसलिए ज़्यादा कनकनी अभी ज़्यादा है इसलिए बच के अभी 2-4-5 दिन रहिए चल जाए। क्या बोले? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चा का छुट्टी मिल गया स्कूल में। हम लोग बच्चा थोड़ा हम लोग का कोई छुट्टी नहीं। हम लोग का कोई छुट्टी जैना सिलेक्शन जैने छुट्टी और वो इच्छा पूर्ण हो गया तब नहीं इच्छा पूर्ण हुआ तो पर भी छुट्टी नहीं। जैसे किसी के कोई पोस्ट मिल गया तो इच्छा उसका नहीं पूरा तो जारी रहता है कि नहीं? और इच्छा पूर्ण गया कि हाँ इच्छा पूर्ण गया प्लस में
अथी भी हो गया, उस समय का एज भी हो गया, तो क्या हो जाता है, वो अस्थिर हो जाता है। अब ऐसे इच्छा, जो इच्छाएं एक ऐसा चीज़ है कि कभी पूर्ति ये नहीं होता, इतनी जानी। लेकिन इच्छा रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर होगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन तो जरूर होगा, इतनी जानिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अल्कोहल उद्योग में जो किस कवक का उपयोग होता है? एस्ट में। किस में? एस्ट में। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? एस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कपड़े से स्याही या जंक के धब्बे छुड़ाने के लिए जो किसका प्रयोग किया है? ईथर का। किसका? ईथर का। अम्ल में भी ऑक्जेलिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मलेरिया रोग होता है किस मच्छर के काटने से? मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज, नर मच्छर काटने से नहीं, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग? मलेरिया रोग। कौन सा? मलेरिया रोग। डेंगू रोग कौन मच्छर काटने से? मादा एंडीज मच्छर। किससे? एंडीज मच्छर काटने से कौन सा? डेंगू रोग। एंडीज मच्छर से डेंगू रोग, एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया रोग। कौन सा? मलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी कौन सा? बाई ऑप्शन ई एल्युमिनियम। क्या दिया हुआ है यहाँ? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक दोष है, इसका परिणाम क्या होता है? रक्त का नहीं जमना। रक्त का नहीं जमना। रक्त का नहीं जमना। बताइए, रसोई गैस मिश्रण होता है किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। सिगरेट राइटर में कौन सा गैस? ब्यूटेन। सिगरेट राइटर में ब्यूटेन। हाँ, नहीं चलता था तुरंत, अब ये गुमटी पर आवे करता है जी, तुरंत उसी में ब्यूटेन रहता है, तुरंत डरा दिया ना। अब क्या स्वाद मिलता है वही नहीं पता चलता है लेकिन सब इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाशीय तंतु का उपयोग जो कहाँ होता है? संचार में। किस में? संचार में। अभी तो और देखते हैं जी, ज़्यादा देखते हैं इस मौसम में अभी है जो क्या, अभी भी देखते हैं गर्म, और उसके बाद है जो ऑटोमेटिक देखते हैं। और गर्मी के दिन में देखेंगे ना कि एक हाथ में ठंडा पिएगा, एक फूक इधर मारे, क्या जो इंटरेस्ट है जो भाई उसी जो यूज करता है वही जानेगा। हाँ, जनरली है जो बड़े बड़े शहर में ये सब छोटे घटनाएं होते रहते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को क्या होता है? अति उच्च ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को क्या? अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट को। किसको? सोडियम बेंजोएट को। फलों के रस के परिरक्षण के लिए जो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या है? द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। द्रव्यमान का ऊर्जा में, जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसका जो द्रव्यमान होता है किस में परिवर्तन हो? ऊर्जा में। इसलिए जो भारी मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब वाष्प जो दर में घनीभूत हो जाता है तो उसमें से क्या होता है? ऊष्मा का निष्कासन होता है। क्या होता है? ऊष्मा का निष्कासन। ऊष्मा का निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में जो किस में नाइट्रोजन पाया जाता है? प्रोटीन में। किस में? प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मरीचिका बनने का, मृग मरीचिका बनने का दिखाई देने का कारण किसका? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए, शरीर के आंतरिक जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एंडोस्कोप का। किसका? एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जो कार्य करता है किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होने के लिए किस माध्यम से किस माध्यम जाना? सघन माध्यम से विरल माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम। अपने आप में कोई भी माध्यम सघन या कोई भी विरल नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे से तुलना करने पर है जो सघन और विरल माध्यम। जैसे अपने आप में कोई गरीब कोई अमीर नहीं होता है ना, जैसे किसी तुलना, हम फटा हुआ पहने हुए
जैसे जो भी है, जो पुराना पानी हुआ है, तो हम अपने आप में क्या मस्त, लेकिन कोई आ जाएगा नया बगल में निकल, तब ने आप तुलना कीजिएगा कि उस सघन माध्यम हो गया, हम क्या हो गए, बेरल माध्यम। इसलिए अपने आप में कोई अथी है जो नहीं होता, सब एक तुलना करने पर सब चीज होता है ना। ऐसी तुलना करने के लिए दुनिया तबाह है ना। क्या बोले नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य क्या है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, तो इसके बीच बने प्रतिबिंब की कुल संख्या अनंत क्या होती है? अनंत। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखे प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पानी में खारापन का कारण किसके घुलनशील होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलने से जो पानी में खारापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गाय के दूध में जो किस विटामिन की प्रचुरता? विटामिन बी की। किसकी? विटामिन बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, दूध में जो विटामिन सी नहीं पाया जाता, लोहा भी नहीं पाया जाता, इसलिए उस दूध को सर्वोत्तम आहार नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गरो का नियम किसने दिया था? केपलर ने। किसने? केपलर ने। गरो का नियम केपलर ने। बताइए शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ताप को नियंत्रित करती है हाइपोथैलेमस। भूख प्यास प्यार गिरना सब कौन करता? हाइपोथैलेमस। ताप को नियंत्रित हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग होता है? एसिटिलीन गैस। कौन सा? एसिटिलीन गैस। वेल्डिंग में उद्योग में कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन वेल्डिंग में जो किया जाता है एसिटिलीन के साथ कौन सा मिश्रण? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण का प्रयोग किसमें? वेल्डिंग गैस में। किसमें? वेल्डिंग गैस में। एसिटिलीन गैस को जो कृत्रिम रूप से फल को पकाने में भी किसका? एसिटिलीन गैस का। किसका? एसिटिलीन गैस का जो प्रयोग किया जाता है। कहाँ? कैल्शियम कार्बाइड पर जल छिड़कने से कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है, वही फल को क्या करता है? पका देता है। लेकिन कृत्रिम रूप से जो पेड़ में फल पकता है किसके? एथिलीन। किसके? एथिलीन हार्मोन के कारण। एकमात्र पर्दपीय हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान 310 केल्विन। कितने? 310 केल्विन। केल्विन में 310, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस 36.9 लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। वही फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो अभी वर्तमान में जो थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर की खोज किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। किसने? फ़ारेनहाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पौधे के किस भाग से जो जूट प्राप्त होता है? तना से। किससे? तना से। पौधे के जूट जो प्राप्त होता है किससे? तना से। बताइए किसी पदार्थ की पुरातत्वीय महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? C14 कार्बन रेडियो डेटिंग द्वारा जो क्या प्राप्त किया जाता है, जिसका खोज किसने किया था? B.F. लीवी ने। B.F. लीवी ने रेडियो कार्बन डेटिंग का जो खोज किया था किसने? B.F. लीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन में समुद्र जल में जो किस तत्व की प्रचुरता? आयोडीन की। किसके? आयोडीन से। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता? आयोडीन के। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार है जो 600 न्यूटन है, तो चांद के सतह पर भार कितना? 100 न्यूटन। कितना? 100 न्यूटन। भार का मात्रक भार का मात्रक न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन। द्रव्यमान का मात्रक केजी। द्रव्यमान का मात्रक केजी। बताइए पृथ्वी के भार का जो चंद्रमा पर भार कितना होता है? 1/6 गुना। 1/6 गुना। तो किसी का भार अगर यहाँ 600 न्यूटन तो वहाँ कितना? 100 न्यूटन। लेकिन द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना द्रव्यमान है यहाँ उतना ही क्या होगा? वहाँ होगा। लेकिन भार है जो किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण पर। गुरुत्वीय त्वरण पर भार बराबर फार्मूला क्या होता है? mg। क्या होता है? mg। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो mgh स्थितिज ऊर्जा mgh स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? एस्ट्रोजन। किसको? एस्ट्रोजन हार्मोन। बताइए निमोनिया जो होता है किसके कारण?
बैक्टीरिया के कारण, किसके? बैक्टीरिया के कारण। बताइए हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशील ऑक्सीकारक कौन सा? फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। सबसे प्रभावशील ऑक्सीकारक कौन सा? फ्लोरीन। बताइए क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। किसको? फेफड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जिप्सम का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। और रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे तो CaSO4 इंटू हाफ H2O हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या। मोल की संख्या। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या। मोल की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कांसा जो मिश्र धातु है किसका? तांबा और टिन। तांबा और टिन। तांबा और टिन का। एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है किसकी लंबाई? तरंगदैर्घ्य की लंबाई। तरंगदैर्घ्य की लंबाई। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाइड्रोजन की प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। क्या है? कच्चा तेल। बताइए सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? कैरेट से। किससे? कैरेट से। सोने की शुद्धता कैरेट से। शुद्ध सोना कितने कैरेट? 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट। 18 कैरेट में कितने प्रतिशत सोना? 75%। कितना? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जेनेवा। मुख्यालय जेनेवा। इसलिए 7 अप्रैल को कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दंत चिकित्सा जो किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग? अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। दंत चिकित्सा जो किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करता? अवतल दर्पण। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा। पवन की दिशा। फेरल का सिद्धांत पवन की दिशा। बताइए गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन गैस। कौन सा? मीथेन। गोबर गैस में कौन सा? मीथेन। मार्स गैस किसे? मीथेन। मार्स गैस मीथेन। जानवर पागुली करता उत्पन्न मीथेन। कौन सा? मीथेन। दलदली स्थान मीथेन। धान के खेत। हाँ बुआई समय धान के खेत में हाँ मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जूट में जो सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? सूक्ष्म जैविकी की तरह। किसके तरह? सूक्ष्म जैविकी प्रकार की होती है जूट में सड़न की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट आइए जो लुसेंट में क्या था? आज भी होमवर्क कम था लुसेंट में। टॉपिक छोटा टॉपिक था। मतलब चक्रवात और प्रति चक्रवात। चक्रवात और प्रति चक्रवात। ने चक्रवात में बताइए जो चक्रवात है जो प्रति चक्रवात इसकी उत्पत्ति है जो विभिन्न प्रकार की क्या से वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु के तीव्र गति से ऊपर उठकर किस रूप में ग्रहण करने से होती है? वायुमंडल के रूप में। किसमें? वायुमंडल के रूप में जो ग्रहण करने की स्थिति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चक्रवात कब आता है? केंद्र में कौन सा दाब? केंद्र में है जो निम्न दाब और बाहर में उच्च दाब। तो कौन सा? चक्रवात। और वही प्रति चक्रवात जैसे उसका उल्टा केंद्र में उच्च दाब और बाहर क्या? निम्न दाब। तो कौन सा गति आता है? प्रति चक्रवात। उसको क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात। बताइए चक्रवात में जो वायु चलने की दिशा जो उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में होती है? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज। और वही दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात चलने की गति एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। वही प्रति चक्रवात जस्ट उल्टा हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब केंद्र में है जो दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे क्या कहा जाता है? प्रति चक्रवात। क्या कहा जाता है? चक्रवात। और जब केंद्र में दाब निम्न हो और चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? चक्रवात। क्या कहते हैं? चक्रवात। बताइए प्रति चक्रवात की में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में होती है? क्लॉकवाइज। प्रति चक्रवात पूछ रहे हैं क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चक्रवात में जो हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है
और क्या कराती है? वर्षा कराती है। वही प्रति चक्रवात क्या करती है? मौसम साफ, मौसम साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में जो तूफान को किस नाम से जाना जाता है? टॉर्नेडो के नाम से। किससे? टॉर्नेडो के नाम। बताइए, हरिकेन है जो कहाँ उछलती है? अटलांटिक महासागर में उठने वाली एवं पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान को क्या कहते हैं? हरिकेन। क्या कहते हैं? हरिकेन। इसकी हरिकेन की गति कितनी होती है? 121 किलोमीटर पर घंटा। 121 किलोमीटर पर घंटा। वही टॉर्नेडो की गति 325, टॉर्नेडो को 325 किलोमीटर पर घंटा, 325 किलोमीटर पर घंटा। और हरिकेन का कितना? 121, 121। और टाइफून कहाँ चलती है? हाँ, प्रशांत महासागर उठने वाली और चीन सागर में चलने वाली है जो वक्रगामी कटिबंध चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून। और टाइफून की गति कितनी होती है? 160, 160, 160। चलिए नेक्स्ट आइए जो करंट अफेयर। उसके बाद है जो ज्योग्राफी में कुछ ऐसा टॉपिक है जो परिवर्तित रूप है, जैसे मतलब वो बदलने वाला है तो वो आगे बढ़ जाएंगे, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। जैसे फसल उसल बीमार, तो ये पुराना बुक है, सबके बाद नया बुक नहीं, सब तो करंट अफेयर में आ जाएगा, बदलते रहता है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, करंट अफेयर में जो GST सहाय जो इनवॉक्स इन फाइनेंसिंग लेंस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिडबी के द्वारा। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। बताइए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 40वां। कौन से रैंकिंग? 40वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40वां। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी कंपनी है जो भारत में जो भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? गूगल। कौन सी कंपनी? गूगल। बताइए, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? 2018 एवियन एज ए हीरो। एवियन एज ए हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? दीपेंद्र सिंह एरी। दीपेंद्र सिंह एरी। दीपेंद्र सिंह एरी। बताइए, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। किसको? वहीदा रहमान को। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ही में जो खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध है जो किन दो देशों से है? भारत नेपाल। भारत नेपाल। भारत नेपाल। हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? खान सर को। किनको? खान सर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ही में जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसे जीता? किसने जीता? मार्को वेजेंची ने। किसने? मार्को वेजेंची ने। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मार्को वेजेंची ने। किसने? वेजेंची। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? शेफाली वर्मा। कौन सी? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनेगी? शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को जो किस राज्य या यूटी में जो लॉन्च किया गया? दिल्ली में। कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एशियन गेम्स 2023। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला जो स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? निशानेबाजी। किस में? निशानेबाजी में। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया? स्वाति नायक को। किसको? स्वाति नायक को। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया? स्वाति नायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट यानी T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन सा बन गया? भारत। कौन सा देश? भारत। बताइए, आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण है जो किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। बताइए, नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण है? 33%। कितने? 33%। बताइए, एरिका रोबिन किस देश के लिए पहली है जो मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट है जो चुनी गई है?
पाकिस्तान के लिए। कहाँ के लिए? पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस राज्य की है जो पायल छाबड़ा देश की है जो पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? हरियाणा की। कहाँ की? हरियाणा की। पायल छाबड़ा जो पहली महिला जो पैरा कमांडो बनने वाली पहले महिला कौन थी? पायल छाबड़ा, जो किस राज्य की? हरियाणा की। हरियाणा की। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई? पंजाब में। किस राज्य में? पंजाब में। स्कूल ऑफ एविडेंस की शुरुआत किस राज्य में? पंजाब में। भारत का पहला जो लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लाइट हाउस उत्सव जो कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। कहाँ किया गया? गोवा में। मतलब इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली है जो पहली भारतीय महिला कौन बनी? एकता कपूर। कौन बनी? एकता कपूर। काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बनी? पाकिस्तान की। किस देश की? पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की? एयर इंडिया। कौन सी? एयर इंडिया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के जो वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया? ब्रिटेन। किस देश ने? ब्रिटेन। बताइए, किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कैंसर। किससे? कैंसर से। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई थी? नेवर टू ईयरली, नेवर टू लेट। नेवर टू ईयरली, नेवर टू लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? अर्ली केली को। अर्ली केली किस देश की खिलाड़ी? आयरलैंड की। कहाँ की? आयरलैंड की। बताइए, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? जम्मू कश्मीर। कहाँ की? जम्मू कश्मीर। बताइए, किस राज्य में स्थित होयसाला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का में 24 भारत का 42वां जो स्थल बना? कर्नाटक में। किस राज्य का? कर्नाटक। होयसल मंदिर है जो किस राज्य में? कर्नाटक में, जो भारत की है जो 42वां रामसर साइट के रूप में जो घोषित किया, हेरिटेज साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के पुराने संसद भवन नाम बदलकर क्या रखा गया? संविधान सदन। संविधान सदन। संविधान सदन। बताइए, किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की है जो सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन। शांति निकेतन जो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। बताइए, 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार के कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए जो किस योजना को शुरू किया? पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर को कौन सा विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है? उसी अवसर पर है जो किया गया था, शुरू किया गया 17 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने। किसने? भारत ने। किसको हरा के? श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? रविंद्र जडेजा। कौन बने? रविंद्र जडेजा। मतलब यूएसए ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ ने। किसने? कोको गॉफ ने। बताइए, कितने? और पुरुष एकल वाला? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। बताइए, कितने वैज्ञानिक को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? 12 को। कितने? 12 को। यूएसए ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन, तीनों का जो पुरुष एकल का खिताब किसने? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। किस शहर में? बेंगलुरु में। बताइए, किसे जो वर्ष 2023 के डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? सत्यजीत मजूमदार को। सत्यजीत मजूमदार को। सत्यजीत मजूमदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? परवीना अंजना। परवीना अंजना। परवीना अंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस फुटबॉल टीम ने जो डूरंड कप 2023 का खिताब जीता? मोहन बागान एफसी। मोहन बागान एफसी। बताइए, भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्ण लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1। आदित्य L1। बताइए, जो रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में से कौन भारतीय शामिल है? भारतीय कौन है? हाँ, डॉक्टर रवि कन्नन यार। डॉक्टर रवि कन्नन आर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे के तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।